ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि कोरोना में निराश्रित हुए बच्चों या विधवाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित पैकेज नाकाफी है, ना ही इसका तत्कालिक लाभ है। वो इस बारे में पीएम से अलग से बात करेंगे, जबकि राजस्थान सरकार ने डिटेल एनालिसिस के बाद कंप्लीट और शानदार पैकेज दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मोदी सरकार द्वारा अनाथ बच्चों के लिए घोषित पैकेज पर सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा कि पैकेज का अर्थ होता है जरूरतमंदों को तुरंत राहत पहुंचाई जाए। कोरोना महामारी में अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए राजस्थान सरकार ने शानदार पैकेज घोषित किया है, लेकिन केंद्र का पैकेज नाकाफी है। इसमें विधवाओं के लिए तो कोई घोषणा है ही नहीं। मैं समझता हूं कि पैकेज में भारत सरकार डिफेक्टिव पैकेज है। जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसका भी वो 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे। खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे, 18 साल के बाद में उनको फिर 23 साल तक देंगे। हम लोग उनको एडोक मदद करेंगे। 23 साल होने पे 10 लाख रुपए देंगे। वो कन्फ्यूजन है, 10 लाख पूरा देंगे या 18 से 23 तक खर्च हो जाएगा पैसा, वो काटेंगे, किसी को नहीं मालूम है। तो ये मैं अलग से डील करूंगा प्रधानमंत्री जी के साथ में कि ये आपका पैकेज डिफेक्टिव है, जिसे विधवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है। और आपने बच्चों को 18 साल के बाद देने के बाद, 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा। आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या फायदा पहुंचाई है। राजस्थान की बात करें तो सीएम गहलोत ने 2 बार मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कंप्लीट पैकेज तैयार किया है। इसमें अनाथ बच्चों का भी ध्यान रखा गया और कोरोना से प्रभावित परिवारों के लिए बड़ी राहत दी गई। माता पिता या सिंगल पेरेंट की मौत होने पर अनाथ हुए बच्चों को तुरंत 1 लाख अनुदान देने का फैसला लिया गया। ऐसे बच्चों के 18 साल होने तक 2500 रुपए प्रतिमाह की सहायता देने, 18 साल का पूरे होने पर 5 लाख रुपए की मदद देने, 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा देने, आवासीय विद्यालय या छात्रावास मुहैया कराने का फैसला लिया। कॉलेज में पढ़ने वाली छात्राओं को मदद का ऐलान करते हुए इन्हें सामाजिक न्याय अधिकारिता छात्रावास में प्राथमिकता से प्रवेश देने की बात है। आवासीय सुविधाओं के लिए अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ते में प्राथमिकता का ऐलान किया गया। मुख्यमंत्री ने विधवाओं और उनके बच्चों के लिए भी अहम फैसले किए हैं। इसके तहत कोरोना की वजह से विधवा हुई महिलाओं को मदद दी जाएगी। उन्हें 1 लाख रुपए का एक मुश्त एक्स ग्रेशिया मिलेगा। 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन का भी प्रावधान किया गया है। ये प्रावधान सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त होगा और सभी आयु वर्ग की महिलाओं को मदद मिलेगी। तो विधवा महिलाओं के बच्चों को 1000 रुपए प्रतिमाह और स्कूल ड्रेस पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना 2000 की मदद दी जाएगी। इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गई, 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग। 2500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रतिमाह। विधवा को दे रहे 1500 रुपये पेंशन के रूप में, और 18 साल के होने पे उसको 5 लाख रुपए देंगे। शिक्षा के और सब वो अलग है, वो पैकेज के अंदर लिखा हुआ है। तो पैकेज मतलब आज उसके घर में 1 लाख रुपये पहुंचेगा इमीडिएटली, तो उसको थोड़ा संतोष मिलता है। ऐसे जो परिवार है गरीब को हम कल्पना नहीं कर सकते। अब बात केंद्र सरकार के पैकेज की भी कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने राहत पैकेज में कोरोना की वजह से अनाथ हुए बच्चों की मदद का ऐलान किया है। इसके तहत ऐसे बच्चों के लिए पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए, 18 साल का होने पर 5 साल तक मासिक आर्थिक मदद, 23 साल का होने पर 10 लाख रुपए की एक मुश्त मदद का ऐलान किया गया। 10 साल से कम उम्र के बच्चे का नजदीकी केंद्रीय विद्यालय या निजी स्कूल में प्रवेश, प्राइवेट स्कूल में पढ़ने पर आरटीई नियमों के तहत फीस लेने का ऐलान हुआ है। तो पीएम केयर्स ही यूनिफॉर्म और कॉपी किताबों का खर्च देगा। इसके अलावा 11 से 18 साल के बच्चों के एडमिशन के लिए भी योजना है। ऐसे बच्चों का सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय में एडमिशन हो सकेगा। उच्च और व्यावसायिक शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा, जिसका बीमा प्रीमियम 18 साल की उम्र तक पीएम केयर्स देगा। जाहिर तौर पर राजस्थान सरकार ने अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए तुरंत 1 लाख रुपए की नकद सहायता देने का फैसला किया है। ऐसा प्रावधान केंद्र सरकार ने नहीं किया। गहलोत सरकार ने बच्चों के साथ विधवाओं का भी ध्यान रखा है, लेकिन केंद्र सरकार ने विधवाओं को कोरोना पैकेज में शामिल नहीं किया, जबकि गहलोत सरकार ने उनको नियमों में शिथिलता देते हुए 1 लाख की आर्थिक सहायता के साथ ही पेंशन देने का भी फैसला किया है।
सीएम गहलोत चाहते हैं कि कोरोना से प्रभावित ऐसे जरूरतमंदों को तुरंत आर्थिक मदद मिले, न कि 18 या 23 साल का होने के बाद। ऐसे में वैक्सीन की तरह ही सीएम ने एक और मुद्दे को अपने हाथ में ले लिया है। अब देखना होगा कि जब गहलोत और मोदी की चर्चा होती है तो गहलोत किस तरह इस मुद्दे को उठाकर केंद्र सरकार को फैसले में बदलाव के लिए मजबूर करते हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए जयपुर से नरेश शर्मा की रिपोर्ट।